Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord, everyone. मेरा ईमान है कि आप सब लोग खुदावंद में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र करो कि वो भला है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अब मैं आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तेरे कदमों में आए हैं हमको शूली यीशु, तेरे कदमों में आए हैं हमको शूली यीशु, अपनी हजूरी से रोकी मामूरी से, अपनी हजूरी से रोकी मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। ला 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 ला, अपने रुदाम सादे तीर दिल के मिटा दे, अपने रूह का मसादे तीर दिल के मिटा दे, आज तू हमें शिफा दे, रूह की नदियां बहा दे, रूह से जलने को आए हैं हमको शूली यीशु, रूह से जलने को आए हैं हमको शूली यीशु, रूह की मामूरी से अपनी हजूरी से, रूह की मामूरी से अपनी हजूरी से हमको भर दे यीशु, ला 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 ला, साया अब जिंदगी का तो दिल में बस जा तू ही तो, साया अब जिंदगी का तो दिल में बस जा तू ही तो, पाप धोता है तेरा लहू, साफ करता है तेरा लहू, पाप धोता है तेरा लहू, साफ करता है तेरा लहू, तूने रोग मिटाए हैं हमको शूले यीशु, तूने रोग मिटाए हैं हमको शूले यीशु, अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से, अपनी हजूरी से रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु, ला 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 ला, हालेलुया। तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने आलम बनाए हैं, दिल के आंगन सजाए हैं, तूने लंगड़े चलाए हैं,
तूने मुर्दे जलाए हैं, हाथों को हम बढ़ाए हैं, हमको छू ले यीशु अपनी हजूरी से, रूह की मामूरी से, अपनी हजूरी से, रूह की मामूरी से हमको भर दे यीशु, हमको भर दे यीशु। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। मैं आप लोगों के सामने अब मैं कलाम लेके आऊंगी जो मैंने को अभी खुदा बाप ने दिया है, अभी ताजा मन्ना दिया है। हालेलुया। खुदावंद ने मेरे को आज मन्ना दिया है ताकि मैं उनके चाहने वालों को, जिसके लिए खुदावंद ने लहू बहाया है, खुदावंद ने बोला है कि आज ताजा ताजा मन्ना जब तुम खाओगे तो तुम्हारे घराने सारे ब्लेस्ड हो जाएंगे। हालेलुया। 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 थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। सूखा अंजीर, सूखा अंजीर का पेड़ कौन सा था? जब खुदावन बेतलहम से निकले तो रास्ते में उनको भूख लगी, तो रास्ते में एक सूखा, जिसके खाली पत्ते ही थे, पेड़ लगा हुआ था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो खुदावन ने ये यहाँ पर दर्शाते हैं कि फिर भोर को जब वह उधर से जाते थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को ये बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रब्बी, देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। एक दिन पहले वो खुदावंद के साथ इसी रास्ते से निकले थे। हालेलुया। निकले तो रास्ते में खुदावंद को भूख लगी, तो उन्होंने पेड़ को देखा, इसमें कोई फल होगा तो मैं इसमें खाऊं, लेकिन वहां पर पत्तों को छोड़ और कुछ ना था, ओनली पत्ते थे बस। खुदावंद को बहुत गुस्सा आया। जी अंजीर का पेड़, अंजीर का पेड़ क्या दर्शाता है? अंजीर का पेड़ जिसमें फल होते हैं, अंजीर का पेड़ हम लोग हैं। खुदावंद हम लोगों में से फल ढूंढना चाहता है, फल ढूंढता है। फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भिलाई, नम्रता, संयम है। हालेलुया। अगर इसमें से एक भी फल नहीं है, हालेलुया, तो हम किसी काम के नहीं है। हालेलुया। जैसे हमने खुदावंद ने हमारे पूरी बॉडी बनाई है, पूरी बॉडी को आंखें बनाई हैं, नाक बनाया, हमारा मुंह बनाया है, कान बनाया है, और सब हमारे काम की चीजें हैं। एक भी ना हो तो हमारी बॉडी दुश्वार हो जाती है। हम अपने आप को हैंडीकैप्ड समझते हैं कि हमारी बॉडी में काश ये अंग होता तो हम ये कर पाते। हालेलुया। हालेलुया। तो खुदावंद यहाँ पर ये जो उनको फल में जब ढूंढे थे तो खुदावंद के फल उसको नजर नहीं आए, लेकिन खुदावंद ने उसी टाइम कह दिया कि तू सूख जा, अभी तू सूख जा। और जब उसने बोला सूख जा तो दूसरे दिन फिर ये सारे पतरस उसके साथ जो थे और खुदावंद थे, यीशु मसीह थे, सब वहां से निकले तो देखा वही पेड़ सूखा हुआ है। और पतरस को ये बात स्मरण आई कि ये जब कहा जहां से कल हम निकल रहे थे तो खुदावंद ने उसको बोला था सूख जा, तो ये रब्बी ये तो सूखा हुआ है। हालेलुया। तो खुदावंद ने कहा अगर तुम्हें विश्वास है तो तुम भी पहाड़ से कहो, हे पहाड़ तू गिर जा और समुद्र में जा पड़, तो वो गिर जाएगा।
खुदावंद ने वहां पर बात की एक विश्वास की, कि एक जब खुदावंद के साथ जब लोग चलते हैं ना, तो जैसे हम किसी अच्छे इंसान के साथ, अच्छी कंपनी के साथ काम करते हैं, जहां पर वफादारी है हमारी, अच्छी कंपनी है, कंपनी मतलब कि साथ एक दूसरे का, है ना, तो जैसे उसका साथ होगा वैसे उसकी रंगत होगी। लेकिन खुदावंद के चेले जो खुदावंद के साथ चलते थे, तो खुदावंद क्या करता था? चमत्कारी काम करता था। खुदावंद अंधों को आंखें देता था, लंगड़े चलते थे, गूंगे बोलते थे, बहरे सुनते थे, रोगी शिफा पाते थे, और जो मुर्दे थे जलाए जाते थे। 4 दिन का रोगी मुर्दा जो लाजर था, जो मर गया, जिनको खुदाबंद का बहुत प्रिय दोस्त था लाजर, और उसकी जो बहन मरियम और मार्था थी, वो बहुत रोई। वो कहती कि अगर हमारा यीशु मसीह यहाँ पर होता, पीता होता, तो हमारा भाई ना मरता। लेकिन ये होना था क्यों? क्योंकि हमारे खुदावंद की वहां पर महिमा होनी थी। हालेलुया। तो जब खुदावंद की महिमा होनी थी, तो आज भी वैसे ही काम होते हैं कि जब किसी में कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा आती है, जहाँ कोई बीमार होता है, जहाँ कुछ भी होता है, तो हम लोग बोल देते हैं कि इसमें खुदावंद काम जरूर करेगा। खुदावंद अपने काम बतलाने जतलाने दिखाने के लिए उसको ऐसा करता है। ये मैंने रियलिटी में भी देखा है। हालेलुया। और खुदावंद अपना जलाल उसमें दिखाता है, अपना आप दिखाता है, प्रकट होना दिखाता है। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ कि आज भी वो हमारे बीच में है। हालेलुया। यहाँ पर रात हो गई है, देखिए लाइट चल रही है, अभी लाइट स्टार्ट हो गई है। ये भी शाम है, लेकिन 9, 9:30 बज गए रात के। तो खुदावंद हमें अपने साथ रखता है, कि मेरे खुदावंद ने जब हम उसके साथ साथ चलते हैं, तो उसके कामों को भी देखते हैं, और उसके कामों का जो असर होता है ना हमारी लाइफ में, बहुत ज्यादा होता है। खुदावंद के पास अनॉइंटिंग है, खुदा के पास बरकतें हैं, खुदा का विश्वास है, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे साथ रियलिटी में जुड़ता है, तो वो हमें विश्वास में लेके आता है। तो ऐसे ही पतरस कहता कि हे रब्बी, कल हम जब यहाँ से निकले थे, तो तुमने इस पेड़ को बोला सूख जा, तो कहता अगर तू पहाड़ को भी कहेगा तो वो भी मैदान में जा पड़ेगा। तो यहाँ पर खुदाबंद हमारे जीवन को दर्शाता है कि अगर हमारे में फल नहीं है, तो हम भी ऐसे ही सूख जाएंगे, हमारी हड्डियां सूख जाएंगी। कई लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ज्यादा सूखे होते हैं, खुदाबंद में होते हैं। एक मैंने हेमन हेमन चर्च है कोई इंडिया में, वो एक लड़का है, उसका पता नहीं क्या नाम है, तो वो अब इतना सूख गया है, तो वो लाइव करता है। तो ये कई लोग ना इतने फास्ट रखते हैं, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इतने लोग फास्ट रखते हैं कि हमें बस खुदा मिल जाए। खुदा कहता अगर तुम अपनी जान को ही नहीं बचाओगे, तो तुम मेरे प्रिय नहीं हो। सबसे प्यारी है जान। तो अगर हम जान दे के खुदा को प्यार करना, तो खुदाबंद हमारे लिए क्यों मरता? वो हमारे लिए क्यों मरता? कभी ना मरता। खुदाबंद ने हमें जीवन दिया है, वो जीवन की ज्योति है। हालेलुया। तो जब हमारे पास ऐसा खुदावंद का इतना बड़ा वरदान है, खुदावंद की इतनी बड़ी चीजें हैं, खुदावंद ने जब पतरस को चुना, कहाँ चुना था? वो नदिया के किनारे जाल डाल के बैठा हुआ था कि उसको मछलियां मिले, और वो घर जाके उसको रोटी भी बनाए और बेचे भी, और अपनी रोजी रोजी का साधन भी बनाए। पर उसको नहीं मिली। लेकिन खुदावंद यीशु उसको देख रहे थे। खुदावंद को पता था इसको मछलियां इसको कहाँ मिलनी है, क्योंकि खुदावंद ने अपने आप को जाहिर करना था। वो पतरस के पास आए यीशु मसीह जी, और बोलने लगे कि तू आगे जाके गहरे में जाल डाल। तो पतरस कहने लगा, हे रब्बी, सारी रात मैंने जाल डाले हैं, हालेलुया, लेकिन हमें एक भी मछली नहीं मिली। लेकिन तुम कहते हो
तो मैं ये जाल जरूर डालूंगा। और वो अपनी नाव को लेके गहरे में ले गया। गहरे में जाके उसने जाल डाला। हालेलुया। वहां पर उसके जाल में इतनी फिश आई कि उसका जाल फटने को था। हालेलुया। फटने को आ गया। जब वो फटने को आ गया तो उसने अपने यूहन्ना, इंद्रियास, जो सब खड़े थे वहां पर, साइड में खड़े थे, वो भी अपने अपने जाल डाल रहे थे, वो भी खड़े थे। उनको पतरस ने आवाज लगाई कि आओ, क्योंकि उससे जाल खींचा नहीं जाता था। उसको पता लग गया था कि जाल में काफी मछलियां हैं। जब उसने कितनों को बुलवाया वहां पर, तो सब ने उसकी हेल्प की और अपनी नाव भी उसके पास लेके आए। तो सारी फिश वहां पर अपनी नाव में डालने लगे। हालेलुया। तो पतरस जो था वो खुदाबंद के पांव में जा पड़ा, जहां पर खुदाबंद की महिमा हुई है। फिर जो सारी रात इंसान काम करता रहता, कोई चीज ढूंढता रहता है, नहीं मिलती। तो जब हमारे पास कोई मसीहा आता है तो हम उसको जानते नहीं थे। जब वो हमें मसीहा बोलता है कि यहाँ पर तुम्हें चीज मिलेगी, तो वहां पर हमें चीज हमारे बोलने से भी ज्यादा, बरकतों से भी ज्यादा, हमारी औकात से भी ज्यादा मिलती है। हालेलुया। तो इससे जाहिर होता है कि हम जब खुदाबंद में आते हैं तो हम बरकतें पाते हैं। और खुदाबंद का रास्ता कहता है, कलाम कहता है कि चौड़ा है वो रास्ता जो नरक को जाता है, इबली से एक जाता है। तंग है वो रास्ता जो खुदा की तरफ जाता है। इसमें हमें दुख भी आते हैं, तंगियां भी आती हैं, लेकिन खुदाबंद कहता मेरा क्रूस उठाओ और मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। तो खुदाबंद की महिमा हो। जब तक हम खुदा को तराशेंगे नहीं, खुदा की गहरे भेदों को देखेंगे नहीं, खुदाबंद की राज की खोज करेंगे नहीं, तो हमें कैसे पता लगेगा? सॉरी। तो कैसे पता लगेगा हमें कि खुदाबंद हमारे बीच में काम कर रहा है? कभी कभी हमारे काम नहीं होते, लेकिन खुदाबंद हमारे काम करना चाहता है। लेकिन खुदाबंद हमें वहां तक लेके जाना चाहता है जहां पर हमारी सोच खत्म हो जाती है। लेकिन खुदा जब हमारे ऊपर प्रकट होता है, अपने काम दिखाता है, वो हमें संसार से निकालना चाहता है। संसार से निकालना ये नहीं कि हम संसार से हमने भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, माँ बाप को, रिश्तेदारों को, सबको छोड़ दें। कलाम के अनुसार खुदा ने बोला है कि जो अपने माता पिता को, बहनों भाइयों को, बच्चों को, रिश्तेदारों को नहीं छोड़ेगा, वो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको छोड़ दें, बुलाना छोड़ दें, या उनके साथ उठना बैठना छोड़ दें। नहीं, उसका मतलब खुदावंद का ये है कि तुमने उनकी पुरानी आदतें, उनके काम, उनके जैसा बोलना चालना, काम करना, उठना बैठना छोड़ो। हालेलुया। अगर वो खुदावंद में है तो उनके साथ कंपनी करो। अगर वो नहीं है तो उनको खुदावंद का कलाम सुनाओ। अगर वो कलाम नहीं सुनते तो उनको अपने हालत पे छोड़ दो। उनके पीछे पीछे नहीं हमने जाना। ठीक है। हमारा खुदावंद जो कलाम में कहता है हमें वही करना है। हालेलुया। खुदावंद का कलाम हमें बहुत कुछ बोलता है। हालेलुया। हमने हर उसके हुक्म की पालना करनी है। हालेलुया। हमारा पिता हम जो मांगते हैं हमें देता है। क्यों देता है? क्योंकि हम उसके हुक्मों की पालना करते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं। हालेलुया। मैं उस खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ जो उसने हमें चुना। मिस्री लोग जो इतने अत्याचार करते थे इजराइलियों के ऊपर, जब वो वहां पर गुहार लगा रहे थे तो उसकी गुहार, उनका रोना, चीखना चिल्लाना खुदावंद सुन रहे थे। हालेलुया, सुन रहे थे। लेकिन खुदावंद ने किसको तैयार किया हुआ था? मूसा को, बचपन में। हालेलुया। जो राजा के घर में राजकुमारों की तरह वो जिया। हालेलुया। लेकिन खुदावंद ने उसको अपने लिए चुना हुआ था
कि मैं इसको जहां भेजूंगा जो वहां जाएगा, कैसा भी था। जब हम छोटे होते हैं, खुदावंद में नहीं होते, जैसे हम हिंदू हैं, लेकिन जब खुदावंद ने हमें चुना होगा ना, तो वही टेढ़े मेढ़े रास्तों से हम निकल के तो खुदावंद हमें इस्तेमाल करेगा, जैसे खुदावंद हमें इस्तेमाल कर रहा है। तो खुदावंद ने मूसा को चुना था। हालेलुया। जब खुदावंद को मूसा ने चुना तो मूसा कहता मैं तो थथा हूं, मैं कैसे जाके बोलूंगा। कहता ये मुंह किसने बनाया? खुदावंद कहते मुंह किसने बनाया? ये मैंने मुंह बनाया ना। हालेलुया, सॉरी। तो खुदावंद कहता मैंने मुंह बनाया ना ये, तो अब जो मैं तुम्हें बोलता हूँ वही तुम करोगे। उसने अपना बोला तुम्हारे पास क्या है? मूसा कहता मेरे पास लाठी है। कहता लाठी नीचे फेंक। जब उसने नीचे फेंकी तो वो सांप बन गई। जब सांप बनी तो वो भागा वहां से। फिर खुदावंद ने बोला कि इधर आ जा। फिर वो इधर आया। जब तो भाग भी सकता था ना, आ भी नहीं सकता था। लेकिन खुदावंद की शक्ति है, जो खुदावंद की आवाज हमें होती है ना, वो ऐसी पड़ती है कि हम उसके आवाज के पीछे कच्चे धागे की तरह खींचे जाते हैं। हालेलुया। ना चाहते हुए भी खींचे जाते हैं। हालेलुया। खुदावंद पूरी सृष्टि को बनाने वाला हमारे साथ वो चलता है। हालेलुया। तो जब वो हमारे साथ चलता है तो हमसे काम भी लेना जानता है कि कहाँ से कैसे कैसे हमने काम लेने हैं। हालेलुया। मैं खुदावंद का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। तो ऐसे ही हैं लोग जो वहां पर उसको चुना तो मिस्र देश में उसको भेजा, और मिस्रियों से खुदावंद ने इजराइलियों को छुड़वाया। और वहां पर इतनी भयानक बीमारियां आई कि मूसा का भी उसने जो दिल था ना वो भी पत्थर कर दिया। हालेलुया। लेकिन खुदावंद ने अपनी इजरायली कौम से बहुत प्यार करते हैं। मेरे परमेश्वर बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने युगान युग की इजरायली कौम से वादा किया हुआ है कि मैं इनके पूरे पूरे आगे आने वाली हजारों पीढ़ियों को मैं बचाऊंगा। बेशक इजरायली लोग वहां पर मर गए, रास्ते में जंगलों में मर गए, खुदावंद का मन्ना खाया, कोई शुक्र अदा नहीं किया। गलत काम कम कर करके मर गए, उन्होंने कोई शुक्र अदा नहीं किया। और वो जब मरे, हालेलुया, तो मेरे को इस बात का पहले पता नहीं था। मैं ये समझती थी कि खुदावंद तुमने इजरायली कौम तो सारी वहां पर मरी थी, तो हम हमें हमें भी तुमने इजरायली कौम बोला हुआ है। लेकिन बाद में मेरे को खुदावंद ने मेरे से बात की कि जब कहता खुदावंद वही कलाम में बोलता, खुदावंद बोलते हैं कि मैं जब मिस्र देश से इजरायली लोगों को मैं बचा के लाया था, तब से मेरा कोई घर नहीं, मैं इधर उधर घूम रहा हूँ। मेरी जो वादे हैं, जो मैंने किए हुए हैं, वादे क्या थे? वादे थे हमारे, हमें बचाने के लिए, हमारे वंश को हमें बचाने के लिए वो वादे थे। हालेलुया। तो खुदावंद ने जब हमें बचाना था तो उस संदूक में खुदावंद की वाचाएं पड़ी हुई थी। वो तो मर गए, लेकिन उनकी हमारे जो आगे के था, जो आगे भी धरती में होना था, जो कुछ होना था, खुदावंद ने इजरायली कौम को बचाया। आज जो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं वो इजरायली कौम से ही बचाए गए हैं। खुदावंद ने हमको बुलाया है और चुना है। मेरे को इतनी मेरी औकात नहीं थी मेरी को मैं खुदावंद में आऊं, लेकिन खुदावंद ने मेरी तैयारी की, मेरी बाइबल स्टडी की। खुदावंद ने मेरी बाइबल स्टडी करा के मेरे को खुदावंद ने कलाम दिया। आज मेरे पास वरदान है, भविष्यवाणी करने के वरदान है, मेरे पास परखने की शक्ति के वरदान है, मेरे पास प्रस्तिश करने के वरदान है। मेरे पास खुदावंद रोज मुझे सुबह मन्ना देता है, ताजा मन्ना देता है बाइबल में से कि ये तूने आज कलाम करना। मैं रोज लाइव होती हूँ, रोज, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, जब भी मैं फ्री होती हूँ मैं लाइव देती हूँ। हालेलुया। तो इसका मतलब ये खुदावंद की सारी हजूरी है ना। हजूरी ओ दिए, ममूरी ओ दिए, और रैंदा है मेरे नाल रहमत ओ दिए, और रैंदा है मेरे नाल रहमत ओ दिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। तो मेरा ईमान है कि जो आज का जे वचन आप लोग सुनेंगे, कलाम सुनेंगे, लाइव देखेंगे, हर एक के ऊपर खुदावंद अपनी आशीष उठेलेगा।
जो जो भी इसको देखेगा, छुएगा, खुदावंद उसके घर में बरकतों को माला माल कर देगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। मेरा ईमान है कि आप सब लोग ब्लेस्ड हैं और खुदावंद में आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकतें हो। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस।